नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूपी के सीएम योगी का आज उत्तराखंड दौरा। पौड़ी, रुड़की और देहरादून में करेंगे जनसभा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। सीएम पुष्कर सिंह धामी का तूफानी दौरा जारी। आज यूपी में भरेंगे हुंकार। पीलीभीत में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में करेंगे शिरकत। खटीमा में रोड शो और जनसभा। बागेश्वर में नदी में गिरी कार, 4 लोगों की मौत। बालीघाट धर्मगढ़ मोटर मार्ग पर सुबह करीब 4 बजे हुआ हादसा। बाबा तरसेम सिंह की हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार। एक को लखीमपुर तो दूसरे को हरियाणा से पकड़ा। सुल्तान सिंह वारदात का है मास्टरमाइंड। और उत्तराखंड में आज बरसेंगे बदरा, ओलावृष्टि की भी संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार। बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर खटीमा से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां दौरा किया और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। बता दें कि सीएम धामी का तूफानी दौरा लगातार जारी है। खटीमा में जनसभा करने के बाद आज सीएम पुष्कर सिंह धामी यूपी जाएंगे, जहां पीलीभीत लोकसभा सीट की मतदाताओं को साधेंगे। पीलीभीत में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत भी करेंगे। पंद्रह अप्रैल को मसूरी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। नड्डा के दौरे को लेकर मसूरी विधानसभा भाजपा प्रभारी कमली भट्ट के द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की गई। जेपी नड्डा के मसूरी दौरे को लेकर विचार विमर्श भी किया गया। कमली भट्ट ने कहा कि जेपी नड्डा मसूरी के गांधी चौक पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर सभी भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आ रहे हैं और आज हमने यहाँ पर माननीय गणेश जोशी जी के निर्देशानुसार एक बैठक का आयोजन किया गया है। और निश्चित रूप से जिस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ता एक बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और जो 15 तारीख को आप देखेंगे वहाँ पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, ऐसे हमारे आदरणीय नड्डा जी। और भारी संख्या में वहाँ पर एक जनसलाब के रूप में लोग आएंगे और भारी भव्य स्वागत उनका होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हम लोग तो चुनाव जीते ये सोच के ही चल रहे हैं, लेकिन हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना है। और हर एक कार्यकर्ता, भाजपा का हर एक देवतुल्य कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और जो मोदी जी की योजनाएं हैं, माननीय धामी जी की योजनाएं हैं, वो जन जन तक पहुंचे, अंतिम छोर तक व्यक्ति तक पहुंचे। उत्तराखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान तीरथ ने कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत भी की। इसी कड़ी में उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में उनका टिकट कटने पर प्रतिक्रिया दी। तीरथ सिंह रावत टिकट कटने को लेकर किए गए सवाल के जवाब में काफी असहज नजर आए और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में किसी का टिकट नहीं काटा जाता, बल्कि जिम्मेदारियां तय की जाती हैं। लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत तैनात सुरक्षा
कर्मियों को पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान की गई है। जनपद चंपावत की दोनों विधानसभा 54 लोहाघाट और 55 चंपावत में एक एक पोस्टल वोटिंग केंद्र और सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। लोहाघाट एसडीएम रिंकू बिस्ट ने बताया कि शनिवार को पोस्टल बैलेट के माध्यम से लोहाघाट के मतदान केंद्र में पुलिस सुरक्षा बलों के द्वारा मतदान किया गया है। एसडीएम ने बताया कि 54 लोहाघाट में 22 पुलिस मतदाताओं में से 12 मतदाताओं ने विधानसभा 55 चंपावत में कुल 144 पुलिस मतदाताओं में से 31 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आज विधानसभा लोहाघाट एजेंट फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है। इसमें जो हमारे सुरक्षा कार्मिक हैं, पुलिस के, पीएससी के, आईआरबी के, वो अपना वोट यहाँ आके कास्ट कर सकते हैं। इसकी सुविधा इनको प्रदान की जा रही है और 15 और 16 तारीख को जितने भी हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जोनल मजिस्ट्रेट हैं, मतदान कार्मिक हैं, वाहन चालक हैं, क्लीनर हैं या अन्य एसेंशियल सर्विस में लगे हुए लोग हैं जिनका कि पीवी कास्ट होना है, वो अपना वोट यहाँ कास्ट कर सकते हैं। ये सुविधा केवल उन्हीं को दी जा रही है कि जिनको पीवी इशू किया गया है और ईडी से जिनको इशू किया गया है वो अपने कंसर्निंग बूथ में जाकर ही अपना वोट कास्ट करें। इधर लक्सर के बालावाली रोड पर खरंजा कुतुबपुर के पास सड़क किनारे एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। खरंजा कुतुबपुर से सैकड़ों की संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और शव की पहचान की। शव खरंजा कुतुबपुर के ही 40 वर्षीय शफीक का निकला। शव मिलने की सूचना लक्सर पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों का इस पर आरोप है कि अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो शायद शफीक की जान ना गई होती। घर से साइकिल पे लाया तो फोन उठा रहा था, फोन भी नहीं उठाने दिया इसको लाया, फिर यो नहीं मिला हमें। उसके बाद उसके बाद हमारी भाव उसके घर गई 11:30 बजे। उसके नहीं मिला। कितने दिन से गायब था? यो भाग वाले दिन से गायब है। उत्तराखंड में पड़ने वाले आज उस मेले की हम बात करने जा रहे हैं जहां पर देवी देवताओं के मंदिर विद्यमान हैं और चारों धाम विद्यमान है। वहां पर बैसाख के पवित्र महीने में ग्रामीण इलाकों में लगने वाले मेले की हम बात कर रहे हैं। दरअसल चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला ग्राम सभा बड़गांव, जहां हर साल बैसाखी के शुभ अवसर पर ग्रामीण अपनी इष्ट देवी मां भगवती को ससुराल से बुलाकर कुछ दिनों के लिए मायके में सम्मान पूर्वक बुलाते हैं और कुछ दिनों के लिए मां भगवती अपने मायके में रहती हैं और इन कुछ दिनों में गांववासी अपनी इष्ट देवी की सेवा और पूजा अर्चना करते हैं। ग्रामीणों ने अपनी इष्ट देवी के मायके पहुंचने पर फूलों से वर्षा की। इस दौरान गांव के ग्रामीणों ने अपने अपने घरों से हरियाली की टोकरी लेकर माता के चरणों में अर्पित कर दी। इस दौरान मां भगवती के साथ उनके 2 भाई नियमित रूप से ढोल दमोह के थाक पर नृत्य का आयोजन भी करते हुए नजर आए। हमारे पूर्वज मनाते आ रहे हैं और हर वर्ष बैसाखी के दिन हमारे यहाँ माँ भगवती अपने मायका आती है और माँ के पूजा करते हैं। इसके बाद 14-15 दिन के बाद अब एक मेला होता है जो रामायण के से 14 मुहूर्त का नृत्य किया जाता है। इधर पिथौरागढ़ में चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कराने के लिए आगामी 19 अप्रैल 2024 को होने वाली मतदान प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए 105 माइक्रो ऑब्जर्वरों को तीसरा प्रशिक्षण शुक्रवार को एक कॉलेज में पिथौरागढ़ में दिया गया। बताते चले कि 5 माइक्रो ऑब्जर्वरों की तैनाती पोस्टल बैलेट में तैनाती होने के कारण वे अनुपस्थित रहे। हालांकि चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना है। कोई भी मतदान कार्मिक निजी घर पर रात्रि विश्राम नहीं करेगा। सभी सरकारी भवन या चिन्हित स्थल या बूथ पर ही रात्रि विश्राम करेंगे।
पिथौरागढ़ जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी रीना जोशी ने शनिवार को एसएलएम डिग्री कॉलेज में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को देखते हुए जनपद की 4 विधानसभाओं में चुनाव सामग्री वितरण, मतदान पार्टी की रवानगी से लेकर बैरिकेडिंग, फर्नीचर व्यवस्था, खान-पान व्यवस्था, सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे, पार्किंग व्यवस्था, साउंड व्यवस्था और अन्य कार्यों का जायजा लिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाओं को समय से दुरुस्त करने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शनिवार को राजभवन में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन वृत्त पर प्रकाशित पुस्तक सर्वस्व दानी जननायक गुरु गोविंद सिंह का विमोचन किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि ये एक अद्भुत संयोग है कि बैसाखी के शुभ अवसर पर हम इस पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी प्रतिभा और दूरदर्शिता से समाज को नई दिशा प्रदान की और मानवीय हितों का संरक्षण किया। गुरु गोविंद सिंह जी का व्यक्तित्व सूर्य के प्रकाश की